प्रणाम जी। कबीरदास जी के शब्द ग्रंथ में आज हम लोग 37वें पद का प्रारंभ करेंगे। हरि ठग ठगत सकल जग डोलई, गौन करत मुँह से मुखहु न बोले। बालापन के मीत हमारे, हम ही तजी कहाँ चलेउ शकारे। तुम ही पुरुष मैं नारी तुम्हारी, तुम्हारी चाल पह नहुते भारी। माटी को देह पवन को शरीरा, हरि ठग ठग सो डरे कबीरा। कबीरदास जी कहते हैं 37वां ठीक है ना, 37वां है। तो कबीरदास जी इस पद में कह रहे हैं कि आध्यात्मिक वंचना करने वाले गुरु लोग वंचन करते हुए सारे संसार में घूमते हैं। वे घूमते हुए मुझ जैसे विचारकों से मिल जाने पर मुख से बात तक नहीं करते। अर्थात देखा होगा बहुत से ऐसे योगी और सन्यासी और गुरु आपको ज्ञान और उपदेश और वंचना मतलब प्रवचन, उन उपदेश ज्ञान देते हुए आपको मिलेंगे। ठीक है, घूमते रहते हैं, संसार में घूमते रहते हैं। कहते हैं कि वे घूमते घूमते यदि मुझ जैसे विचारक से मिल जाने पर मुख मोड़ लेते हैं और बात तक नहीं करते हैं। ठीक है, कि कबीरदास जी को जानते ही वो किस तरह के विचारधारा वाले व्यक्ति थे। तो कहते हैं कबीरदास जी की जो बहुत उपदेश देते हैं, जो बहुत ज्ञान देते हैं, वो जब ज्ञान देते थे तो मुझसे मिलते थे तो क्या करते थे, बात तक नहीं करते थे, मुंह फेर लेते थे और आपके सामने दूसरे के सामने बड़ी बड़ी बातें करते थे कि ये ईश्वर है, ये फलाना है, ये इस तरह से है, वो उस तरह से। परंतु जब कबीर जैसे ज्ञानी पुरुष से मिलते थे तो बात ही नहीं करते थे। आगे कहते हैं कि स्वरूप बोध से वंचित होकर ही जीव कहता है कि हे भगवान, तुम हमारे बालपन एवं गर्भवास के ही मित्र हो। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने स्वरूप से जो वंचित हो जाता है, जो ईश्वर को नहीं जान पाता है, वही जीव कहता है कि हे भगवान, तुम हमारे बालपन और गर्भवास के ही मित्र हो। ऐसा लोग कहते हैं कि तुम तो हमारे बचपन के मित्र हो, बालपन के मित्र हो, गर्भ में मित्र रहे हो। वही लोग कहते हैं। कौन कहते हैं? जो अपनी स्वरूप से वंचित रह जाते हैं, अपने स्वरूप को नहीं जान पाते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है। ठीक है, आगे कहते हैं कि तुम हमें छोड़कर शीघ्रतापूर्वक कहाँ चले गए। तुम मेरे पति हो और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मैं तुम्हें बुला रही हूँ परंतु तुम्हारी चाल तो पत्थर से भी भारी हो गई है। तुम टस से मस नहीं हो रहे हो, दर्शन नहीं दे रहे हो। मिट्टी की स्थूल देह तथा प्राणवायु के सूक्ष्म शरीर में बंधे ये अबोधी लोग धार्मिक वंचनों से बहुत डरते हैं। जैसे इन्हें चलाते हैं वैसे चलते हैं। तो लोग जानते हैं क्या कहते हैं कि हे प्रभु, तुम मेरे गर्भ के बालपन के दोस्त हो, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, परंतु तुम्हारी चाल तो पत्थर से भी भारी हो गई है, तुम टस से मस नहीं हो रहे हो, तुम दर्शन हमें नहीं दे रहे हो। लोग ऐसे ऐसे कहते हैं ना कि हे प्रभु, अब तो मुझे दर्शन दे दो, अब तो मैं आपका प्यारा हूँ, फलाना हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ। लोग नहीं कहते हैं कि, तो ये कहते हैं कि वो यही लोग कहते हैं जो अबोधी हैं, जो इन स्थूल शरीर में, प्राणवायु में, सूक्ष्म शरीर में बंधे हुए लोग हैं। वही लोग इस तरह का भगवान के सामने जा कर के प्रार्थना करते हैं कि आपने मुझे दर्शन नहीं दिया, तो फलाना नहीं किया, तो और अपने अनुसार चलाते हैं। जैसे कहते हैं कि मैं खा लूँ तो आप खा लो, मैं सो जाऊँ तो आप सो जाओ। भगवान को भी ये लोग जो होते हैं ना, अपने अनुसार कहते हैं कि भगवान सो जा,
जैसे मैं बताया था ना मैंने एक बार आप लोगों को, सखी संप्रदाय वाले तो भगवान को भोग लगाते हैं, खीर बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, तरह तरह की व्यंजन बनाते हैं, फिर उनको चढ़ाते हैं। कहते हैं कि पहले भगवान कृष्ण को चढ़ाएंगे, फिर ईश्वर को चढ़ाएंगे, फिर भगवान को चढ़ाएंगे। तो इस तरह से वो चढ़ाते हैं और अपने अनुसार ही भगवान को भी पुकारते हैं, अपने अनुसार ही भगवान को भी वो मतलब कि कहते रहते हैं कि भगवान तुम ऐसे हो, भगवान तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। इस तरह से जैसे अपने साथ करते हैं वैसे भगवान के साथ भी ये लोग करते हैं। ठीक है, तो कहने का फिर भी वो उस परम तत्व को, उस ईश्वर को नहीं जान पाते हैं। ये जो वंचना करते हैं, जो बड़े बड़े उपदेशक हैं, जो बड़े बड़े उपदेश देते हैं, वह सूक्ष्म शरीर को और ये प्राणवायु को और देह को लेकर के अबोध अज्ञानी जैसी बातें करते हैं। उनके अंदर ज्ञान नहीं होता है और अपने तो फंसे ही रहते हैं इस देवी देवताओं के चक्कर में, भगवान के चक्कर में ही। जो लोग हैं, जो जन्म लिए हैं, जो आत्माएं हैं, मुक्त आत्माएं हैं, उनकी पूजा करवाते रहते हैं लोगों से। कहने का मतलब कबीर का ये है कि वो लोग कबीरदार ऐसे होते हैं कि जो भगवान का पूजा करवाते रहते हैं। ठीक है, कहते हैं कि इनको आप भजो, उनको पूजो, ऐसे करो, परंतु उस परम तत्व को, उस ईश्वर तक कोई नहीं पहुंच पाता है। बड़ा विडंबना ये है कि लोग ऊपर ऊपर बाहर बाहर ही फंसे रह जाते हैं, उस ब्रह्म तक कोई नहीं पहुंच पाता है, उस ईश्वर तक कोई नहीं पहुंच पाता है। ये समस्या आती है और आज भी समस्या यही है। आप देखिएगा जितने भी गुरु हैं वो एक एक लड्डू गोपाल दे देते हैं और कहते हैं कि इसको नहलाना और इसको श्रृंगार करना, इसको खाना खिलाना, इसको सुलाना, पहले इसको सुला के अपने सोना। ठीक है, तो फिर भोजन कराना इसको। अब बताओ, सुबह से लेके शाम तक एक हैं वो सुबह से लेके शाम तक यही करती रहती हैं। तो कहती हैं कि मैं रात को भी 11 मुझे बज जाता है लड्डू गोपाल को सुलाने में। अब पता नहीं है वो जगती हैं कि लड्डू गोपाल जगते हैं। बड़ी अजीबोगरीब घटना है। तो मैंने कहा कि अरे भैया वो कैसे सोते हैं? तो बोले कि बहुत रोते रहते हैं, वो जल्दी सोते नहीं हैं। मैंने कहा आप आवाज़ सुनते हो? तो बोले कि ये तो भावना की बात है। अब बताइए, अब कोई सुना नहीं, वही सुनती हैं। बड़े अजीब है भाई, ये तो मन की क्यों कौन सी दशा है, मैं भी नहीं समझ पाता हूँ लोगों की इस बात को। तो ऐसे ऐसे प्रपंचों में लोग फंसे हुए हैं, क्या बताएं। एक मन का वहम बन जाता है कि लड्डू गोपाल रो रहे हैं तो मैं सुलाने जा रहा हूँ। तो फिर झूले में, फिर जानते हैं झूला भी खरीद रखे हैं। तो बताती हैं कि मैंने 55,000 का झूला खरीदा है, फिर रात को मैं झूला बैठा करके इसे झुलाता हूँ, फिर लोरी सुनाता हूँ। अरे बड़ा मतलब कि जैसे कि आप अपने बच्चे का भी इतना लालन पालन से पालन पोषण नहीं किया होगा। तो मैं कहता हूँ कि यदि इनको सच्चा परमात्मा ईश्वर मिल जाता तो ये क्या करते। और वो भी जिनको मान के पूजा कर रहे हैं और जिसकी पूजा कर रहे हैं उनको वो मिलने वाला नहीं है। इतना ब्रह्म का करते तो शायद ये मुक्त हो जाते। ठीक है, बड़ा अजीब डांसता है। बोलते हैं कि वो नहीं खाना खाएंगे तो हम भी नहीं खाना खाते हैं उस दिन। मैंने कहा कि ये कैसे पता चल जाता है कि आपको खाना नहीं खाए? तो बोले कि भोजन गिर जाता है, मुंह में चिपकता ही नहीं। मैंने कहा कि अजीब हो। मैंने कहा कि आप तो बहुत बड़े भक्त हो, मैं क्या करूँ? अब उनको बोल देता हूँ आप तो, आपके जैसा तो कोई भक्त है ही नहीं है, तो सच्चे भक्त हो गया। तो कबीरदास जी वही कह रहे हैं कि लोगों को अपने स्वरूप का जिनको बोध नहीं होता है, जिनको ज्ञान नहीं होता है, वही लोग इस तरह के प्रपंचों में फंसा करते हैं। ईश्वर को मानो ना, ईश्वर को खोजो ना भाई, ईश्वर तो मिला ही नहीं। आप जिस मुक्त आत्मा को पूज रहे हो, जिस मुक्त आत्मा को आप खिला रहे हो, पिला रहे हो, उसको देवी देवता, उसको भगवान मान करके आप अपना बहुत अमूल्य समय दे रहे हो,
तो थोड़ी आप उसको प्राप्त हो पाओगे। कबीरदास जी वही कहते हैं। कबीरदास जी के समय में भी ये घटनाएं घटित होती थी, ठीक है। और उनको ये ज्ञान नहीं है कि स्वरूप ज्ञान का मतलब कि उनको ये नहीं पता है कि आत्मा क्या है और परमात्मा कौन है, असली ईश्वर कौन है, ठीक है। असली ईश्वर नहीं पता है कि जो परम ब्रह्म है, जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, जो अनादि है, जो अजन्मा है, जो कभी जन्म नहीं लेता है, उसको उस परम तत्व का नहीं ज्ञान है। और उनको कृष्ण का ज्ञान है। मैं नहीं कहता हूँ कृष्ण को मानो नहीं, कृष्ण के जीवन से मैं भी कृष्ण को मानता हूँ, परंतु मैं कृष्ण के चरित्र से सीखता हूँ। आदर्श बनाना चाहिए ना। हम कृष्ण को पूजेंगे तो मुक्त थोड़ी होंगे भाई। हमें तो उस ब्रह्म को पूजना है ना, उस ब्रह्म को प्राप्त करना है, जिस ब्रह्म को प्राप्त करके भगवान श्री कृष्ण भी मुक्त हो गए। हम तो उस ईश्वर को पूजना है ना, कहने का मतलब ये है, ठीक है। आजकल बहुत लोग भ्रम में, इतने भ्रम में है कि मत पूछिए। कहने चले जाओगे तो आपको कहेंगे कि ये पागल हो गया, इसको कुछ नहीं पता है। कबीरदास जी कहते हैं ना कि मैं जिस रास्ते से जाता था उस हाँ हाँ एकदम, ये एकदम ऐसे ही करता। मैं मिला हूँ ना एक लोगों से मिला हूँ, वो पूरा ऐसे ही बता। मैंने देखा है, मैंने इसीलिए आपको बता रहा हूँ। इसीलिए जो है वो सच्चे ईश्वर को यदि पकड़ लिए होते तो शायद आज मुक्त हो गए होते, ठीक है। बहुत विडम्बना है। कबीरदास जी कहते थे कि इसीलिए जो बड़े प्रपंच वाले होते हैं ना, वो मुझे देखते हैं तो फिर मुझसे बात ही नहीं करते हैं या फिर रास्ता बदल देते हैं। वो कहे ना पद में इसमें। कबीरदास जी तो पूछते थे कि क्या तुम्हारा भगवान तुमको मिला कि नहीं मिला। जबरदस्ती पूछते थे कबीरदास जी, और लोग भाग जाते थे, कबीरदास जी को देखते ही भाग जाते थे। अजीबो गरीब थे वो कबीरदास जी। चलिए, तो अब हम लोग जो है अगले पद की तरफ चलते हैं। अगला पद है 38वां। हरि बिनु भरम बिगुरचनी गंदा, जहाँ जहाँ गयऊँ अपन पऊ खोयऊँ, तेहि फंदे बहु फंदा, योगी कहें योग है नीका दुतिया और न भाई, नुंचित मुंडित मौनी जटाधारी, तिनु कहू कहाँ सिधि पाई, अज्ञानी गुणी सुर कवि दाता, ई जो कहें बड़ हमहि, जहाँ ते उपजे तहाँ समाने, छूट गयो सब तबहि, बाएं दाहिने तजु बिकारा, निज पै हरिपद गहिया, कहें कबीर गूंगे गुर खाया, पूछे सो कहाँ क्या कहिया। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण पद है। इस पद में कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु भक्ति के बिना लोग मलिन भ्रम रूपी असमंजस में पड़ जाते हैं। मैं अपने मोक्ष के लिए जिसके पास जाता हूँ उसे स्वयं अनेक प्रकार के बंधनों में फंसा हुआ देखता हूँ। योगियों का यह दावा है कि उत्तम सिद्धि ध्यान योग से ही प्राप्त हो सकती है। देखिए, मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने ध्यान नहीं किया ना, योग के मार्ग पे आप लोगों को आना ही पड़ेगा, योग की क्रियाओं से होकर के गुजरना ही पड़ेगा। तो
बिना ध्यान योग के उत्तम सिद्धि नहीं प्राप्त होती, उसके लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। विभिन्न संप्रदायों के साधक अपने पंथ की साधना को ही सिद्धि का एकमात्र उपाय बताते हैं। आप जितना भी पंथ हैं भारत में, उनसे आप जुड़िएगा, बात करिएगा, पूछिएगा, तो यही कहते हैं कि मेरे पंथ को मेरे जो गुरु ने बताया है तुम उसका पालन करो और उसके माध्यम से तुम मुक्त हो जाओगे, यही सब कहते हैं। केस नोचने वाले जैन जो श्रावक और सिर मुंडवाने वाले सन्यासी, मौनी और जटाधारी साधु कहते हैं कि हमने सिद्धि प्राप्त कर ली है। ठीक है, हमारा मार्ग सर्वोत्तम है। विद्वान शास्त्री, बड़े बड़े तपस्वी, कवि और दानी कहते हैं कि सबसे बड़े हम ही हैं, किंतु जिन्होंने भगवान को विस्मृत कर दिया है वह माया से मुक्त नहीं हो सकते। जिस माया से उनका जन्म हुआ है वे पुनः उसी में पड़ते हैं। अपने चतुर्दिक विकारों को छोड़कर प्रभु चरण को दृढ़तापूर्वक ग्रहण करना चाहिए। प्रभु भक्ति से जो स्थिति प्राप्त होती है वह केवल स्वसंवेद्य है, अकथनीय है, उसको कहा नहीं जा सकता है। उसका अनुभव किया जा सकता है, वर्णन नहीं। पूछने पर उसका वर्णन वैसे ही असंभव हो जाता है जैसे गूंगे द्वारा गुड़ के स्वाद का वर्णन संभव नहीं है। तो कबीरदास जी मुख्य रूप से यहाँ पे प्रभु भक्ति के बारे में विशेष तरह से बात कही है कि आप देखोगे कि बड़े योगियों का यह दावा है कि बिना, ये बात सही है कि बिना ध्यान के उत्तम सिद्धि नहीं प्राप्त होती है, बिना ध्यान के परमात्मा भी नहीं प्राप्त होता है और दूसरा उपाय नहीं है। और विभिन्न संप्रदायों के जो साधु हैं, सन्यासी हैं, वो अपने अपने पंथ को बताते हैं कि नहीं मेरा पंथ का रास्ता सही है। वो ध्यान का मार्ग नहीं बताएंगे, ज्ञान का मार्ग नहीं बताएंगे। वो ये कह देते हैं कि तुम तो मेरे गुरुजी जो बताए हैं उसी मार्ग को अपना लो और उसी मार्ग से तुम मुक्त हो जाओगे। जैन साधुओं के बारे में कहते हैं कि जैन साधु केस बाल को नोचते हैं। पता है आप लोगों को जैन साधुओं के बारे में? जैन साधु लोग अपनी दाढ़ी बाल सब नोच देते हैं, साल में एक बार नोचते ही नोचते हैं। अब बताइए कितना पीड़ा होती है। आप एक अपना बाल उखाड़ के देखिए सिर का आप सिर का उखाड़िए एक बाल, देखिए आप लोगों को क्या दर्द पीड़ा होगी। अब वो लोग पूरा दाढ़ी से लेके बाल तक और शरीर के भी बाल तोड़ देते हैं, सब उखाड़ देते हैं। बड़ी अजीब साधना वो लोग करते हैं। और नहाते भी नहीं है, साबुन भी नहीं लगाते हैं। पता है आप लोगों को जैन साधु? वो नहाते नहीं है जैन साधु। आप पंखा के नीचे भी नहीं रहते हैं, अब तो शायद रहने लगे होंगे। बड़ा उनका कठिन साधना है परंतु हमें लगता है कि कुछ ज़्यादा हो जाता है ना। वो भी सही नहीं है। कोई सन्यासी ऐसे होते हैं जो सिर मुड़वा लेते हैं, कोई मौनी बन जाते हैं, कोई जटाधारी साधु जटा बड़ा बड़ा बना लेते हैं। पता है मैंने आज ही पढ़ा पेपर में कि जो जटा बन रही है इसके लिए भी सैलून खुले हुए हैं जटा को बनाने वाले। पता है साधुओं की जटा को बनाने वाला भी सैलून खुला हुआ है, उनका वहाँ पे वो जटा बनती है ठीक है, मैंने आज ही पढ़ा कि वो लोग जाकर के उसमें बड़ी महंगी फीस लगती है भाई। पता है आप लोगों को? उसमें पूरा वो लोग बहुत पैसा देते हैं, उसमें जो है उस जटा को बढ़ाने के लिए, जटा को पूरा वो करने के लिए, मोटा बनाने के लिए। और जानते हो साउथ अफ्रीकन है सब जो ये बनाते हैं ना,
वो जो जटा को जो बनाते हैं वो साउथ अफ्रीका के हैं, वो इंडियन नहीं है वो लोग। वैसे भी साउथ अफ्रीकन का देखिएगा वैसे ही जटा होता है। साउथ अफ्रीका के लोगों को देखा होगा आप लोगों ने, जटा वो लोग बहुत बढ़ाने में माहिर हैं वो लोग। वो महिलाएं भी, पुरुषों का भी वो जटा होता है पूरा, वो लोग पता नहीं कैसे कैसे बना लेते हैं। वो लोग अपने बालों को ऐसे बना लेते हैं जो आप कभी कर ही नहीं पाओगे। तो वही जो है, मैं आज देखा, मुझे आज पता चला कि इनका भी एक ऐसा सैलून है कि मतलब कि वो लोग भी जा कर के वहाँ पे बनवाते हैं। तो मैंने कहा कि ये जटा का वो जो गोला इतना मोटा मोटा चोटी टाइप का होता है, उसमें अलग कुछ और भी मिला करके बनाया जाता है उसमें। और मैं कटिंग मेरे पास, मैंने उसको सेव करना भूल गया, और नहीं तो मुझे रखना चाहिए था उनको प्रमाण देने के लिए आप लोगों। हाँ, तो वो अब वहाँ पे भी वो लोग करवा रहे हैं, बड़ा बड़ा उसको बनवा रहे हैं उसमें। तो मैंने देखा इस चीज़ को, तो वही कबीरदास जी के समय में भी ये था। तो हमने सिद्धि प्राप्त कर ली, हमारा मार्ग सर्वोत्तम, और कहते हैं कि हमारा मार्ग सबसे उत्तम है, सबसे उत्तम मार्ग है। विद्वान, शास्त्री, बड़े बड़े तपस्वी, कवि और दानी कहते हैं कि सबसे बड़े हम ही हैं। जो विद्वान हैं, शास्त्री जो हैं, जो शास्त्रों को पढ़े हुए हैं, और जो बड़े बड़े तपस्वी हैं, और जो कवि हैं और दानी हैं, वो भी कहते हैं कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, सबसे बड़ा मैं ही हूँ। किंतु जिन्होंने भगवान को विस्मृत कर दिया, जो इनमें से कोई भी जो भगवान को भूल गया, ईश्वर को भूल गया, विस्मृत कर दिया, वह माया से मुक्त नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जिस माया से उनका जन्म हुआ है वे पुनः उसी में पड़ते हैं। यानी कि समझ रहे हैं, जिस माया से आप लोगों का इस जन्म हुआ है, फिर वही जन्म, फिर उसी माया में जाके पड़ जाते हो आप। फिर यदि अगला भी जन्म होगा तो आप इसी माया मोह में फंसे रहोगे। क्यों फंसे रहोगे? क्योंकि आप परमात्मा को भूल गए हो। देखिए, मनुष्य जो है अपने चारों वर्णों, होते हैं ना, चार अवस्थाएं होती है ना। कौन कौन सी चार अवस्थाएं होती हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ संन्यास। तो ये जो इसको छोड़ करके प्रभु चरण को दृढ़ता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। प्रभु भक्ति से ही जो है सही स्थिति प्राप्त होती है, और प्रभु को जो प्राप्त कर लेता है वह कभी उसके बारे में वर्णन कर ही नहीं सकता है, अकथनीय है। प्रभु के बारे में, जो प्रभु की अनुभूति कर लेता है, ईश्वर की जो अनुभूति कर लेता है, वह कभी उनके बारे में कह ही नहीं सकता है कि परमात्मा क्या है। क्यों? उसका अनुभव किया जाता है, वर्णन नहीं किया जा सकता है। परमात्मा का केवल अनुभव होता है, कभी वर्णन नहीं होता है। कोई पूछे कि परमात्मा का वर्णन, पूछने पर उसका वर्णन वैसे ही असंभव है जैसे गूंगा व्यक्ति के द्वारा गुड़ खिला करके उससे पूछा जाए कि स्वाद क्या है, वैसे ही है परमात्मा के अनुभव का। यदि परमात्मा का साक्षात्कार यदि आप लोग कर लेते हो ना, तो नहीं व्यक्त कर पाओगे कि परमात्मा कितना अनुभव, क्या है वो, कितना आनंदमय है। महात्मा बुद्ध से सभी लोग यही पूछते पूछते उनको नास्तिक बना दिए। पूछते थे कि भगवान, ईश्वर की अनुभूति क्या है, ईश्वर क्या है, तो चुप हो जाते थे। कहते थे कि मैं क्या उसके बारे में बोलूं, जो मैं अनुभव कर रहा हूं मैं उसके बारे में क्या बोलूं।
परमात्मा का जो अनुभव करता है वह कभी नहीं परमात्मा के बारे में वर्णन कर पाता। यही सारी बातें हैं जो इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और परमात्मा के अलावा जो है अपने जीवन में दूसरा लक्ष्य भी मत रखिए, ठीक है। परमात्मा के सिवा अपने जीवन में दूसरा लक्ष्य भी मत रखिए। मैं तो आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि आप लोगों के जीवन का कुछ लक्ष्य यदि हो सकता है तो परमात्मा ही होना चाहिए। बाकी दुनिया में बहुत से लक्ष्य आप निर्धारित करोगे, आज रहेगा कल नष्ट हो जाएगा, परंतु परमात्मा का जो लक्ष्य है ना वो बड़ा अद्भुत है। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने वाला केवल परमात्मा को ही प्राप्त होता है। परमात्मा के प्रिय बनिए। संसार में देवी देवता का प्रिय बनोगे, उनको पूजोगे आप लोग, तो मुझे नहीं लगता है कि आप परमात्मा की अनुभूति कर पाओगे, और कोई भी नहीं कर पाएगा। दुनिया की आप ही लोग नहीं, कोई भी नहीं कर पाएगा। लक्ष्य एक होना चाहिए, परमात्मा की अनुभूति। जैसे बुद्ध ने किया, महावीर ने किया, कृष्ण ने किया, और भी बहुत से, राजा जनक ने किया। इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं। चाहे संसार में जो भी परमात्मा का प्रिय होगा वो कर सकता है। परमात्मा का प्रिय होना चाहिए। जब तक हमारा वही प्रिय हो सकता है जब हम उसके प्रिय होंगे, ये ध्यान रखिएगा। हमारा वही प्रिय हो सकता है जब हम उसके प्रिय होंगे, या उसके लिए हम प्रिय बनेंगे, तब वो हमारा प्रिय बन जाएगा। हम उसको अपना प्रिय बना लेंगे तो वो हमें भी प्रिय अपना बना लेगा। हम तो संसार में प्रिय बनाते हैं ना लोगों को, बताइए, बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? जब हम उसको अपना प्रिय बना लेंगे तो संसार की हर चीज मिल जाएगी। हमारा वही प्रिय हो सकता है जो परमात्मा है, ठीक है। हमारा वही प्रिय हो सकता है, केवल परमात्मा हो सकता है, ठीक है। अब बहुत कुछ मैंने बोल दिया, अब उस पर तो आपने नोट नहीं किया तो फिर वो चला ही भी गया। तो कहने का मतलब है कि परमात्मा जो है, एक भाव में समझ लीजिए उसको, कि हम यदि परमात्मा से प्रेम करते हैं ना, पूरे का सार नोट कर लीजिए, पूरे का सार यदि नोट कर रहे हैं तो, यदि हमारे लिए परमात्मा प्रिय है, ठीक है, तो परमात्मा के भी हम प्रिय हो जाएंगे। यदि हम परमात्मा को प्रिय मानते हैं तो परमात्मा भी हमें प्रिय मानने लगता है। क्या मैंने बोला? हम मानेंगे तो परमात्मा मानेगा, हम नहीं मानेंगे तो वह भी नहीं मानेगा, ठीक है। यह नियम चलता है, ध्यान रखिएगा। यदि हम किसी को प्रिय मानते हैं, देखिए, छोड़ दीजिए बात दूसरी, आजकल एक सुर्खियों में चला आ रहा है, सारस पक्षी को देख रहे हैं ना, न्यूज़ चैनलों में दिखा रहा है ना। सारस पक्षी के बारे में देख रहे हैं आप लोग। तो सारस पक्षी जो है उस व्यक्ति के खाने में, वो थाली में आकर के खाना खा रहा है, तो वह व्यक्ति जो है उसको उतना प्रेम करता है, इसलिए सारस पक्षी भी उसको उतना प्रेम करता है। ये संसार का नियम है, जो पिंड पे लागू होता है वही ब्रह्मांड में लागू होता है। आप जिसको जितना प्रेम दोगे वहां से उतना ही वो ट्रांसफर हो जाता है। आप देख लेना, आप मान लो हमारे प्रति आप श्रद्धा और विश्वास और प्रेम भाव रखते हो, तो मैं भी आप लोगों के प्रति उतना ही श्रद्धा और सम्मान और प्रेम की भावना रखता हूँ। आप अपने घर में देख लो, आप अपने आसपास देख लो, आप जिसके प्रति जैसा व्यवहार रखते हो, देखना आपके साथ भी वो वैसा ही, उसी तरह का ही व्यवहार रखता है।
रखता है कि नहीं रखता है? बताइए। यह जो नियम है वह नियम छोटे से लेकर के बड़े पे भी लागू हो जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ? एक और सूत्र है, छोटा सा है, पद है, उसको भी ले लेते हैं। ऐसो हरिसो जगत लरतु हैं, पांडुर कतहूँ गरुण धरतु है, मूस बिलाई कैसन हेतु, जम्बुक करई के हरि शोक हेतु, अचरज एक देखो संसारा, स्वनहा खेदई कुंजर अवसारा, काहीं कबीर सुनो संतो भाई, संधि काहू बिरले पाई। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऐसे आत्मज्ञानी पुरुषों से, मतलब कि इस पद में कह रहे हैं कबीरदास जी कि माया में लिप्त संसारी लोग ज्ञानी से विद्रोह करते हैं। जो माया में लिप्त जो संसार के लोग हैं ना, वह ज्ञानी से, मतलब परमात्मा से, हरि से विद्रोह करते हैं। क्या भला? अज्ञान, अज्ञान मतलब सर्प, ज्ञान मतलब गरुड़ का पराभव कर सकता है? क्या कभी गरुड़ को सर्प परास्त किया है? बताइए आप लोग, नहीं ना। तो वंचक जो गुरु होते हैं, वंचक गुरु मतलब बिल्ली और चूहे, विषयासक्त जीव में मैत्री कैसे हो सकती है? बिल्ली और चूहे की मित्रता कभी हो सकती है? नहीं हो सकती। ये तथाकथित जो पाखंडी लोग हैं, लोगों को अपने जाल में फंसाकर नष्ट कर देते हैं। जम्बुक मतलब होता है अज्ञानी, सिंह मतलब ज्ञानी, से संघर्ष करके विजय कैसे प्राप्त कर सकता है? जैसे संसार में एक विचित्र बात देखी, हाथी पर सवार व्यक्ति पर कुत्ता आक्रमण करना चाहता है। अज्ञान अर्थात ज्ञानारूढ़ व्यक्ति को अज्ञानी मतलब स्वान भय दिखलाता है। कबीर कहते हैं कि हे संतो भाई, सुनो इस मर्म को कोई बिरले ही समझ पाते हैं। मतलब ये है कि एक तरह से ज्ञानी को अज्ञानी दबाता है। ठीक है, जो ज्ञानी है ना, उसको हमेशा अज्ञानी दबाने की कोशिश करता है, परंतु जो इस मर्म को समझ जाता है वह निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है। जैसे उन्होंने कहा सर्प को गरुण दबान, सर्प जो है गरुण को दबाने का प्रयास करता है, परंतु क्या गरुण को कभी सर्प दबा पाता है? नहीं। गुरु मतलब कि वंचक, मतलब जो बहुत उपदेशक जो लोग हैं, गुरु मतलब बिल्ली और चूहे जैसी मित्रता कैसे हो सकती है? चूहे और बिल्ली में भी मित्रता जैसे नहीं होती है। तो ये तथाकथित जो लोग हैं ना, ये जो गुरु लोग हैं, ये अपने लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनको नष्ट कर देते हैं। कैसे नष्ट कर देते हैं? अज्ञानी, जैसे जम्बुक मतलब अज्ञानी और सिंह मतलब ज्ञानी से संघर्ष करके विजय कैसे प्राप्त कर सकता है? इन गुरुओं से कैसे कोई बच सकता है? ये लोग हर गली गली पे, चौराहे पे खड़े हैं और हमेशा जो है ज्ञानी और अज्ञानी में संघर्ष चलता रहता है। हाथी पर व्यक्ति सवार रहता है, परंतु उसको कुत्ता भोंकते देखा है कि नहीं देखा है आप लोगों ने? घोड़े को देख लेता है, कुत्ता भौंकता रहता है, बल्कि उतना घोड़े जैसी ताकत नहीं होती है कुत्ते में, परंतु वो भौंकता है। गाय को देखा होगा, बैल को देखा होगा, कुत्ता भौंकता है, उतने उसके जैसी ताकत नहीं होती है। ऐसे ही संसार में है कि इस रहस्य को कोई समझ नहीं पाता है कि जो अज्ञानी लोग हैं, इन अज्ञानी लोगों के चक्कर में ज्ञानी लोग फंस करके रह जाते हैं, उनसे भयभीत होते रहते हैं। जो ज्ञानी है ना, वो अज्ञानियों से डरते हैं। मैंने ये देखा है। आप लोग भी डरते हैं कि नहीं डरते हैं? आप लोग भले से आप लोगों को इतना ज्ञान है, परंतु आप लोग घर में ना
आप अपने घर वालों से डरते हो, है कि नहीं? मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, भी हो जाते हैं। कबीरदास जी वही कहते हैं कि इस महत्व को कोई समझ जाए। कबीरदास जी ने कितनी बड़ी बात कह दिया कि बिल्ली और चूहे, शेर और सब उसमें उदाहरण दिया है, सिंह और जम्बू का, ज्ञानी, ज्ञानी और अज्ञानी, ज्ञानी वहां पे दबा रह जाता है और ज्ञानी अज्ञानी उसको दबाता रहता है। फिर भी अज्ञानी नहीं समझ पाता है कि ये 2 कौड़ी का आदमी हमें परेशान कर रहा है, इसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, परंतु ज्ञानी उसके पैरों तले दबा रहता है। ये मेरे साथ भी ऐसा कभी कभी हुआ था बहुत पहले। ठीक है, तो मैंने भी इस चीज़ को समझा कि मैं जो है ऐसे व्यक्ति के साथ में हूँ, दोस्ती में हूँ, जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं है और मैं इसके साथ में हूँ। तो मैंने छोड़ दिया उस चीज़ को। मैंने कहा कि वो तो फिर कबीरदास जी वाली बात सत्य हो जाएगी। फिर तो आप लोग मत छोड़िएगा, आप लोग तो बने रहिएगा, समझाने का प्रयास करिए। ठीक है, तो ये है, इस मर्म को यदि जो समझ जाता है ना, वो फिर अपने आप को परमात्मा की तरफ पहुंचा पाता है, ले जा पाता है। ठीक है, तो इतना तो